सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए 154 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है। लगातार डेली बेसिस पर ये स्टॉक है 2%, 3%, 2% करके डाउन चला चला जा रहा है। हायर साइड से 16% गिर गया है। बट यहाँ पर अलर्ट हो जाइए, बहुत बड़ा गेम होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। इंडिकेशंस कुछ ऐसे मिल रहे हैं एंड हम उस प्राइसिंग के पास है जहां पर आईपीओ लिस्ट हुआ एंड जो लो लगा था उस प्राइस के इर्द गिर्द आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होने वाला है। हो सकता है कि आप अपनी पोजिशन को छोड़ दें मार्केट के अंदर एंड ये स्टॉक आपके बिल्कुल अपोजिट काम कर जाए। तो 146 का लो लगता है एंड यहाँ पर हमारे सामने 188 का हाई लगता है एंड हमारे सामने जो स्टॉक है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत बड़ा गेम होना है। गेम कैसे होना है? आपसे अपनी पोजीशन जो है वो सेल करवा देंगे लोग। सिंपल सी बात है। आप हो ही इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर 50% या 40% आप जो है वो आईपीओ वाले अब बचे हैं, जो आईपीओ से होल्ड कर रहे थे कुछ अपनी होल्डिंग, वो यहां पर अब बेचने के लिए तैयार होंगे। 101% ये बात है। 146 क्योंकि लो है, इसके बाद कोई लो तो है नहीं। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो एक नया लो बनेगा एंड यही तो मार्केट चाह रहा है। यहीं पर होना है गेम, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे लो को देखकर सेल कर देंगे। सिंपल सी बात है। मेरा यहाँ पर यही कहना है, अचानक से सेल मत करना। अचानक से सेल मत करना। भले ही 146 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क और लीजिए। 140 तक देखिए, क्या 140 भी जा रहा है? क्या 140 तक ये टिक ही नहीं पा रहा है? क्या 140 पर भी सपोर्ट नहीं ले रहा है? तब जाकर अपना कुछ यहाँ पर फैसला लीजिएगा। अदरवाइज 146 के आसपास तो ये यहाँ पर लाकर, कभी भी लाकर यहाँ पर अचानक से तोड़वाकर और वापस से चलवा देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात है, बट बनती है। बहुत सारे लोग बाय करने के लिए बैठे होंगे कि 140 जो कि लो लेवल है, ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा मूव आने के लिए। तो 140 पर बाय करने के लिए बैठे होंगे, 140 145 के आसपास बाय करने के लिए बैठे होंगे एंड यहाँ पर लोग सेल करके निकलेंगे। यहाँ अचानक से तंगड़ी खरीदारी आ सकती है। अब वो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस लेकर हर कोई तो काम करेगा ही। बट यहाँ पर आपके सामने गेम हो सकता है इधर की जगह। या तो यहाँ पर जो है ना आकर ये 140 को 46 को तुड़वा कर सडनली एक बाइंग आ जाए एंड ये स्टॉक सीधा आपके सामने 165 ही दिखाई देगा। फिर जो रेजिस्टेंस लेवल बन गया है अभी हाल फिलहाल में 165 166 जो कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज होनी है। बहुत बड़ा गेम जो है वो होना है। डिसीजन आप ऐसे बना नहीं सकते। इस जगह पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जो अपना यहाँ पर जो है ना हटाना चाहता है आईपीओ का भी, जो लंबे नजरिया रखना चाहता है कि नहीं भाई मैं रखूंगा, निचले लेवल मिलेंगे मैं उधर की तरफ बाई कर लूंगा, तो वो चीज अलग है। वो एवरेज करने वाले लोग अलग हैं। लेकिन जो आईपीओ का रखे थे उनको रिटर्न अभी मिल रहा है एंड वो चाह रहे हैं कि नहीं भैया 146 से टूट रहा है, अब मैं मेरा यहाँ पर रुकना मुश्किल है। तो वो यहाँ पर जो है ना अपना 140 भी अगर टूटे हट जाना है। सिंपल सी बात है। लेकिन उसका अफसोस नहीं करना है कि अगर ये स्टॉक घूम जाए। सिंपल सी बात है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब गेम होने का साइन क्या देखने को मिल रहा है? 24 तारीख को यानी कि कल के दिन हमारे सामने 52% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली। अब इसमें खास क्या है? वॉल्यूम कैंडल तो बहुत लो है क्योंकि ये लगातार लो होती चली जा रही है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी यहां तक की कैंडल बनी थी कुछ 16 सितंबर को लिस्टिंग की डेट में। उसके बाद लगातार ये कैंडल का जो एक झुकाव है वो आपके सामने होता जा रहा है। बहुत ही छोटी सी कैंडल रह गई है। वॉल्यूम काफी लो है। ट्रेडर यहाँ पर इंटरेस्टेड है नहीं। ट्रेडर का इंटरेस्ट आएगा 146 के आसपास। ये कहीं ना कहीं गेम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो देखना होगा क्या बहुत बड़ा सेल ऑफ आ रहा है या फिर बहुत बड़ी बाइंग आ रही है, ये देखने वाली बात है। बट 52% की यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी आपको बता रही है कि अब तक लिस्टिंग के बाद आपका सबसे हाईएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर हुई है बाई परसेंटेज वाइज। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट साइन है जो कि यहाँ पर बता रहा है कि डिलीवरी क्वांटिटी हुई है इन लोअर लेवल पर। अब मार्केट कैप में 16% की गिरावट है। ऑफ कोर्स सबको पता था कि ये हाई वैल्यूएशन पर है, इसीलिए तो यहाँ पर 50-50 का बोला था। आईपीओ मिल गया है उसको 50% बेच लो, अपना 50% होल्ड करो। लगता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। अब वो गया ही नहीं 240 230 के आसपास, तो यहाँ पर जो है ना 50% और बेचने का मौका मिलता। बट लगातार मैं आपको समझाता आया हूँ कहां पर हटाना है कहां पर नहीं हटाना है। नए लोग जिन्होंने खरीदारी करी थी 16 सितंबर उनको तो मैंने 50% 188 180 के आसपास ही बिकवा दिया। ये एक अच्छी बात। नीचे 155 ये टूटा आपका, तब हट गया एकदम जो है पोजीशन। तो ये अच्छी बात रही। टाइम टाइम पर जो है चीजें सही होती रही, अपने को समझ में आता रहा। आईपीओ वाले बचे हैं, आईपीओ वाले अब जो देखना चाहें वैसा करें। बट हाल फिलहाल में अगर आप देखिए स्ट्रेटेजी सही बैठी है। मार्केट कैप में 16% की गिरावट आई है हायर साइड से, क्योंकि अगर आप 188 से देखेंगे 16-17% की स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने ये है, अब हाई वैल्यू पर भी थी तो हो सकता है मार्केट में करेक्शन हो, लेकिन इतनी तेजी से कुछ भी करेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी स्टॉक आएगा नीचे तब भी तो एक पुल बैक देगा, तब ये नीचे आता है। ठीक है, धीरे धीरे पुल बैक देकर ही यहाँ पर जो है वो एकदम डाउन जाता है, कभी भी सीधा यहाँ पर डाउन जाता ही नहीं है। तो इसीलिए बीच बीच में जो मौका मिलेंगे, लग रहा है 140 के आसपास मौका बनेगा, एंड ना भी आए 140 तक तब भी यहाँ पर ना 140 के ऊपर जब तक है तब भी एक मौका बनने का चांस है। कुल मिलाकर ये तो मैं आपके सामने कब से एक रखा हुआ हूं कि ये चीज है, ये चीज है, ये बात है। तो यहाँ पर आपके सामने अब कोई बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन है, बहुत महंगी है भाई, है महंगी, ऐसी बात नहीं है। आप कहाँ पर है, कहाँ पर है, आपकी चीजें ठीक है, भले ही ठीक है बाकी के कंपैरिजन, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 100% सबको यहाँ पर खत्म कर दिया आपने। चलो ठीक है, मार्केट से तुम्हें आउट कर दिया, अब मैं ही मैं हूं, ऐसा नहीं। बजाज फाइनेंस की अलग बात है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एक अलग बात है। तर्क मैंने आपको बता दिया, डेटा एंड पेरेंट कंपनी कितनी स्ट्रांग है, बाकी होल्डिंग हाउसिंग कंपनियों की भी एंड इनकी भी, तो इसमें कोई अलग बात है ही नहीं। मैं यहाँ पर आपको बताऊं, आरबीआई का एक्शन चल रहा है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाली बात है जिस पर मार्केट का फोकस नहीं है। ये आप सुनिएगा एंड गौर से सुनिएगा कि चल क्या रहा है। आरबीआई की अब तक की जो मीटिंग हुई है, यानी कि आपके सामने जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें आपने देखा होगा कि हाउसिंग फाइनेंस पर एक नया रूल, या हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है आरबीआई, कुछ प्रॉब्लम से देखने को मिलती है। एनबीएफसी जो लोन बांट रही है, अंधाधुंध लोन बांटती है, उस पर आरबीआई का थोड़ा सा एक्शन चलता रहता है। सो दैट यहाँ पर ना जो अब तक की 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पर आपके सामने एनबीएफसी, ये इस पर ज्यादा यहाँ पर जोर दे रहे हैं, कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर मालूम पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हाउसिंग फाइनेंस या एनबीएफसी के अंदर, जो कि आरबीआई भाप रहा है। अब ये है या नहीं है, ये देखने वाली बात है, सामने तो निकल कर नहीं आई है, बट उनके यहाँ पर इशारे से ये समझा रहा है, जिस तरीके वो एक्शन ले रहे हैं ना, उससे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि आरबीआई को समझ में आ रही है। एंड ऑफ कोर्स ये ना आसान नहीं है कि बाहर ले आए, आरबीआई कभी बाहर ले आए, ऐसा नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है, आसान नहीं है। आरबीआई कभी भी ऐसा एकदम काम नहीं करती, एकदम ऐसा नहीं है कि बस हो गया अभी हमने कर दिया। लेकिन हाँ, बहुत एक्सट्रीमली अगर कुछ चीजें हो जाती हैं खराब, तब अचानक से आरबीआई आते हैं, हाँ भैया अनाउंस करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट मैं आपको बता दूं, बैंकिंग के अंदर फैक्ट है ये, देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टॉक 52 वीक लो पर है। पता है कौन कौन से? मैं आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, या हाउसिंग फाइनेंस नहीं चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ है क्या। 52 वीक लो वो ही स्टॉक मिल रहे हैं जिनका कोई यहाँ पर इंडेक्स से वास्ता नहीं। जैसे एचडीएफसी बैंक को चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तभी तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। आईसीआईसी बैंक को चलाना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा उसके अंदर, मजबूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को चलाना है, या कह सकते हैं बैंक निफ्टी को ही सिर्फ चलाना है। इंडेक्स को चलाने के लिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का सहारा लेना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप देखें, इंडसइंड बैंक 52 वीक लो, 52 वीक लो के आसपास खड़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 वीक लो के आसपास खड़ा है। आरबीएल बैंक 52 वीक लो के आसपास खड़ा है। और भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, पीएसयू बैंक्स में 52 वीक लो के आसपास ही पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक प्लस आईसीआईसी बैंक की वजह से और एक्सिस बैंक की वजह से ये ऐसे स्टॉक्स हैं भारी भरकम की बैंक निफ्टी को तुरंत ही ऊपर कर देंगे। अदरवाइज अगर आप देखें, पीछे के जितने भी स्टॉक्स हैं सब के सब धाराशाही हैं, 52 वीक लो ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आप देखें, बैंकिंग का कुछ हाल ठीक नहीं है, एनबीएफसी का भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कॉशियसली यहाँ पर रहिएगा, कॉशियसली रहिएगा। हाउसिंग फाइनेंस में तो बहुत टाइम से सुनने की मिल रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। मार्केट ही मार्केट चल रहे, बेंच मार्क ही चल रहे हैं, बाकी कुछ आपके सामने रिटर्न नहीं है बैंकिंग सेक्टर से। आप चाहे बंधन बैंक में पैसा लगा हो आपका, तब भी आपको कोई पैसा नहीं बन रहा है, बहुत ही ज्यादा चीप कॉस्ट पर मिल रहा है। आरबीएल बैंक से ज्यादा चीपर कौन चाहिए आपको, तो वो भी 52 वीक पर मिल रहा है। ये हाल है, बताइए, इस पर किसी का यहाँ पर ध्यान ही नहीं है, बैकबोन्स पर ध्यान नहीं है। आप सीधी सीधी सी बात है, बस वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को पकड़ लेते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इतना बड़ा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, एक्चुअल में देखें तो कुछ भी नहीं चल रहा है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है ही तो वो ऊपर है, क्या कर सकते हैं। तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्या आपका फैसला इस पर गलत होगा या सही होगा, ये तो आपका डिसीजन बताए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का भाई डिसीजन ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी डिसीजन के बेसिस पर वो पैसा कमा पाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुक कर लेता है, मैं ऑलरेडी आपको मैं बहुत सारी चीज बताई,
टेक्सटाइल देख लीजिए, टेक्सटाइल की तरफ, वो स्टॉक्स की तरफ देखिए जो कंपनियों के लिए काम करते हैं। जैसे कि किलर ब्रांड हो गया, मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, किलर ब्रांड है, या जैसे कि कोई और ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। तो इनको जो बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कौन सी कंपनियां हैं, ये गारमेंट की कंपनियां, उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से तो सबका टाइप खत्म है। H&M ब्रांड हुआ या कोई भी ब्रांड हो, जो भी बांग्लादेश में बनवाते थे कपड़ा, उनके साथ तो यहाँ पर टाइप खत्म हो गया। सडनली इतनी बड़ी बात हो चुकी है, ऐसे में कौन कंपनी वहां टिकेगी? अनिश्चितता बहुत है, पता नहीं मेरा ऑर्डर आप पूरा करो या नहीं करो, या पैसे हम देंगे या वो पैसा आपका मारा जाए। समझ रहे हैं ना? तो वो पूरा मूवमेंट आएगा किधर की तरफ, हमारी तरफ, इंडिया की तरफ, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ यहाँ पर आने वाला है। जो टेक्सटाइल कंपनी है, जो बनाती है कपड़े वपड़े बनाती हैं, कंपनियों के लिए काम करते हैं, ब्रांड के लिए काम करती है, उन पर आपका फोकस होना चाहिए। टेक्सटाइल में कोई तेजी नहीं आई, पूरा निफ्टी चल गया, टेक्सटाइल नहीं चले। तो ये बात है, ढूंढना पड़ेगा बॉस। तो आप अपना पैसा कमाया हुआ मोड़ सकते हैं, जिधर चाहे आप उधर मोड़ सकते हो, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। तो अब बस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आईपीओ वाले का क्या होगा, एंड क्या उसको सेल करना चाहिए। तो बस यही है, 146 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब तक ये टिका है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। 140 अगर टूट रहा है बॉस, नहीं टिक पा रहा है यहाँ पर, तो फिर कहीं ना कहीं अब अपना जो है वो डिसीजन जो आप ले रखे थे वो यहाँ पर पूरा करिए। 6 रुपए में कोई घटी नहीं पड़ जाएगी, मेरा कहना यही है। थोड़ा सा यहाँ पर ना कॉशियसली जो यहाँ पर जो है ना हटने की सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना दूर रखिए इस लेवल से, बस मेरा यही कहना है। एंड बाइंग अगर किसी को करनी है, नई खरीदारी करनी है स्टॉप लॉस के साथ, अगर ये लेवल या इसके इर्द गिर्द भी मिल जाए ना, तो बहुत मजे की बात है। एक स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड बस यहाँ पर अगर लग गया तो लग गया, अच्छी बात है। यहाँ पर अच्छा खासा आपको पैसा भी बनाकर दे सकता है। पैसा मतलब सडनली आपको जो है 10-15 रुपए की जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको भी यहाँ पर जो है ना दूर ही रहना है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं वैल्यू करेक्शन यहाँ पर जो है कर रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हो रहा है। तो ये कुछ समझ में आ सकता है। तो ये बात है, बाकी आप इस तरीके से काम कर सकते हो, और कोई तरीका है नहीं, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने से पहले पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।